Hello and good morning to all of you in 12th history. Now we have to start with laying out drains. Laying out drains. ड्रेन्स मीन्स कल मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था कि ड्रेनेज के बारे में, जो नालियाँ वगैरह जो बाहर निकलती हैं, अपने घर का जो गंदा पानी बाहर निकलता है, वो उसके बारे में कि वो क्योंकि जब वो किसी सिटी को प्लान करके बनाते थे तो बहुत प्लानिंग के साथ होता था और सबसे जो प्लानिंग थी वो एक तरह से नालियों के कि किस तरह से घर का गंदा पानी बाहर निकाला जाए। तो वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ हड़प्पन साइट्स वाज द केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो हड़प्पा शहरों की सबसे जो एक अलग विशेषता है में से एक जो ध्यानपूर्वक नियोजित की गई थी वो थी पानी के निकासी की प्रणाली, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। बहुत ध्यान से उसको प्लान किया गया था। रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग एन अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पैटर्न से ग्रिड पैटर्न के हिसाब से क्या किया गया था, तैयार किया था। तो ग्रिड पैटर्न क्या होता है? ग्रिड पैटर्न इस तरह का पैटर्न होता है जो अपन देख सकते हैं। ये मीन्स ये रोड जा रही है, फिर यहाँ घर हैं, ये रोड जा रही है, ये रास्ता है, फिर यहाँ घर है। इस तरह से ग्रिड पैटर्न जो जाली अपन देखते हैं उस तरह से जो ये ग्रिड पैटर्न है उस तरह का पैटर्न ये लोग उस तरह से इन्होंने उसको उस पैटर्न से ये सिटी प्लान्ड होती थी। और जब ये सिटी प्लान्ड होती थी तो इसी के हिसाब से क्या था, इन्हीं के घर के साथ साथ ही क्या था, नालियाँ भी निकलती थी। Streets with drains were laid first and then houses built among them। तो पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया जाता था और फिर उनके अगल बगल में घरों का निर्माण या आवासों का निर्माण किया गया था। If domestic wastewater had to flow into the street drains, every house needed to have at least one wall along a street। Means यदि घरों को के गंदे पानी को गलियों और नालियों से जोड़ना था तो हर घर के अंदर में कम से कम एक दीवार गली से सटी होनी आवश्यक थी। ग्रिड पैटर्न बता, ग्रिड पैटर्न आपने जाली देखी ना, ग्रिड पैटर्न उसको बोलते हैं। मैं बताता हूँ आपको ग्रिड पैटर्न कैसा होता है। जैसे ये है, इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न, इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। तो ये सड़क जा रही है, ये भी सड़क जा रही है, ये भी सड़क जा रही है, ये भी सड़क जा रही है, ये घर है, ये घर है, ये घर है, ये घर है। तो ये क्या है, इनकी एक ना एक वॉल दीवार क्या है कि बाहर एक ये जो सड़क के साथ ही जो नालियाँ जैसे अभी अपने बनी हुई है, सड़क के बाहर ही नालियाँ बनी हुई हैं, जैसे सपोज़ करो ये नालियाँ बनी, तो इस घर की एक दीवार क्या है उस नाली से जुड़ी होती थी ताकि घर का पानी क्या है, जो भी गंदा पानी है, जो ड्रेनेज है, वो क्या है, बाहर निकल सके। तो इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। जाली जो होती है वो एक तरह से ग्रिड पैटर्न की होती है। वेट, आपने जाली देखी है? जाली जो होती है वो ग्रिड पैटर्न की होती है। उसके अंदर जो ये ऐसे ऐसे लाइनें बनी रहती है और ऐसे ऐसे बना रहता है, ये ग्रिड पैटर्न है। मैं आपको बना करके बता दूंगा अभी कि पहले अपन इसको कंप्लीट कर लें, मैं आपको ग्रिड पैटर्न बना दूंगा।
सो ये था ड्रेनेज सिस्टम। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, ये जो यहाँ तक अपन ने लिखा है, जो कि CBSE 2012 के अंदर 2012 के अंदर जो क्वेश्चन आया था। राइट डाउन द क्वेश्चन। डिस्क्राइब ब्रीफली द ड्रेनेज सिस्टम। Describe briefly the drainage system of the Harappan system. Describe briefly the drainage system of the Harappan system. Written. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन CBSE 2008, 2012 एंड 2014 में आ चुका था। आई विल रिपीट द क्वेश्चन। फर्स्ट आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला उसको मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बेटा जल्दी लिखिए थोड़ा। डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब, ब्रीफली, BRIEFLY, ब्रीफली, the drainage system of the Harappan, HARAPPAN, of the Harappan system, of the Harappan system. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन CBSE 2008, 2012 एंड 2014 के अंदर आ चुका है। राइट डाउन द क्वेश्चन। वुड, WOULD, वुड यू एग्री, AGREE, वुड यू एग्री दैट द ड्रेनेज सिस्टम इन Harappan cities, would you agree that the drainage system in Harappan cities indicates, INDICATES, indicates town planning, indicates town, TOWN, town planning, question mark. Give reasons for your answer. Give reasons for your answer. Written. लिख लिया? Written. Okay, I am repeating again. Question number second. Would you agree? Would you agree that the drainage system in the Harappan cities indicates town planning, question mark. Give reasons for your answer. Give reasons for your answers. Written. Now, variations in the settlement of Harappan civilization. क्या वेरिएशंस थे सेटलमेंट के अंदर, हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर? अब कुछ कहीं जगह पे क्या है, कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिले। सभी जगह एक जैसे नहीं है, कुछ एक जगह कुछ डिफरेंसेस भी आए, वेरिएशंस भी आए। While most Harappan settlements
have a small high western part and a larger lower eastern section. There are variations at cities such as Dholavira and Lothal in Gujarat. The entire settlement was fortified and sections within the town were also separated by walls. The citadel within Lothal was not walled off but was built at a height. तो डिफरेंसेस क्या है, वेरिएशंस देखने को क्या मिलते हैं? हालांकि अपने को अधिकांश हड़प्पन जो बस्तियां थी, जो टाउन थे, उनमें एक छोटा ऊंचा पश्चिम वेस्ट साइड के अंदर एक बड़ा और एक ईस्ट साइड के अंदर निचला पार्ट था। यानी कि जो वेस्ट साइड थी, जैसे अपने एरिया की जो वेस्ट साइड है जहाँ पे भी अपन रहते हैं, उसका जो वेस्ट साइड था वो क्या था, ऊंचाई पे था। एवरीवन प्लीज़ म्यूट योर माइक, अपने अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। उससे क्या होता है, आप माइक ऑन रखते हैं, दूसरे डिस्टर्ब होते हैं। सो वेरिएशन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज दैट कि ज़्यादातर हड़प्पन साइट्स के अंदर क्या देखने को मिला, जो वेस्ट पार्ट है वो ईस्ट पार्ट से क्या था, ऊंचाई पे होता था। यानी कि जो अब जो डायरेक्शन है वेस्ट की तरफ, जो डायरेक्शन, जैसे कोई किला है, किले के अंदर जो वेस्ट साइड है वो ऊंचाई पे होगी और ईस्ट साइड जो है वो क्या होगी, नीचाई पे होगी। और इसी तरह क्या हुआ, जो कि ये जो वेरिएशंस है, ये धोलावाड़ा और लोथल जो कि गुजरात के अंदर जो साइट्स मिली थी, वहाँ पे ये देखने को मिले, ये वेरिएशंस देखने को मिले थे। और उसके अलावा जो धोलावीरा के अंदर जो साइट्स मिली हैं, वो साइट्स क्या थी, वो मिली है जो ऊपर वाला पार्ट था उसको, वेस्ट साइड के अंदर जो ऊपर वाला भाग था उसको क्या कर दिया जाता था, फोर्टिफाइड कर दिया जाता था। यानी कि उसके ऊपर दीवारों से उसको बंद कर दिया जाता था और नीचे वाला हिस्सा क्या होता था, खुला रहता था। बट लोथल के अंदर जो साइट मिली है उसके अंदर जो ऊपर वाला पार्ट था, जो वेस्ट साइड वाला पार्ट था, उसके अंदर क्या था, वो ओपन था और नीचे वाला हिस्सा भी क्या था, ओपन था। तो ये वेरिएशंस देखने को मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन के सेटलमेंट्स के अंदर। ये दो वेरिएशंस मिले हैं। और वेरिएशन मैंने आपको बता दिया, वेस्ट पार्ट क्या था, ऊंचाई पे बनता था, ईस्ट साइड के जो घर वगैरह बनते थे वो नीचे बनते थे, वेस्ट में ऊंचा और ईस्ट में नीचे, ठीक है। और धोलावीरा के अंदर जो साइट मिली है, वो जो ऊंचा वाला पार्ट है उसके ऊपर दीवार बना करके उसको बंद कर दिया जाता था और नीचे वाला खुला रहता था। लोथल के अंदर जो साइट्स मिली हैं उसमें दोनों ही ओपन थे, कोई वो भी दीवार से फोर्टिफाइड नहीं हुआ था, यानी कि किलेबंदी कहीं पे भी नहीं की गई थी, दोनों ही ओपन थे। क्लियर, समझ में आ गया? यूज चैट ऑप्शन टू से यस और नो। गॉट इट? Now write down the question. Okay, write down the question. What were the variations? What were the variations to the? What were the variations to the settlements? What were the variations to the settlements of हड़प्पन civilization? हाँ, जो ऊपर वाले सेटलमेंट है वो जो साइट्स, अलग अलग साइट्स पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिली है। अब जैसे धोलावाड़ा की साइड पे क्या था, ऊपर के सेटलमेंट क्या थे, बंद थे, किला फोर्टिफाइड थे। और बाकी जो लोथल वाली साइड मिली है वहाँ पे ऊपर के जो सेटलमेंट थे, जो वेस्ट साइड पे जो सेटलमेंट थे वो भी ओपन थे और जो लोअर सेटलमेंट थे वो भी ओपन थे। सो हैव यू रिटन द क्वेश्चन? व्हाट वर द वेरिएशंस टू द सेटलमेंट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? शैल आई रिपीट द क्वेश्चन?
ओके, वी मूव फॉरवर्ड टू, ये एक हाथ का साइन आता है, ये क्या होता है? डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। मैंने कब कहा कि रिच पीपल ऊपर वाले सेटल? मैंने तो कभी रिच का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो अमीर बोला ही नहीं। आप आपकी तरफ से जोड़ रहे हो कि सर ऐसा थोड़ी होता है कि रिच पीपल, मैंने तो रिच पीपल बोला ही नहीं। पूरा आप जो ये पूरा समझाया है मैंने, इसके अंदर कहीं भी किसी रिच पीपल का नाम नहीं लिया। इसके अंदर ईयर दे ही नहीं रखा है, इसके अंदर ईयर बता ही नहीं रखा है। जो अभी अपन ने वेरिएशंस पढ़े, खाली वेरिएशंस के बारे में बताया है। अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने आपको बताया ना, अगर आपको इफ़ यू हैव एनी डाउट, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ विथ यू, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सअप। आप मेरे को अपने क्वेश्चन व्हाट्सअप पे लिख करके डाल सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व करके आपको हैंड ओवर कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, या क्लास जब होगी तो क्लास के अंदर आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल ना, अब आप बिल्कुल ग्रोन अप हो, आपको आपके खुद के नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। आप बिल्कुल आपके नोट्स प्रिपेयर करिए। अब तो आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपको आने चाहिए आपके वो नोट्स प्रिपेयर करना। आपको ये थोड़ी है कि अपन को वो जो एग्ज़ामिनर है या जो टीचर है कि वो खाली बुक पे ही देखेगा कि बुक की लैंग्वेज ही लिखनी है। आपने जो नोट्स हैं आपकी लैंग्वेज में लिखिए। मैंने आपको बार बार बोला है, बस आपका मीनिंग निकल जाना चाहिए कि जो पूछा गया है। क्लियर? ओके, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। अब डोमेस्टिक आर्किटेक्चर क्या था, यानी कि डोमेस्टिक मीन्स घर। हाँ, आप नोट्स में कवर करिए ना उसको, नो प्रॉब्लम, बट ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन बताने का रीज़न ये होता है कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। आप आपके नोट्स बनाइए, मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स को कवर करिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी आपको करनी है और गाइडलाइंस आपके लिए गाइडलाइंस हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए तो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ कि आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे बोर्ड में। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने जो अभी वेरिएशन वाले क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन मैंने बोला था वो 3 दफ़े CBSE में रिपीट हो चुका है। CBSE 2008 में भी आया है, 2012 में भी आया है, 2014 में भी वो क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। So we start with the next topic, domestic architecture। यानी डोमेस्टिक मीन्स घर। अब घरों का डिज़ाइन कैसा होता था, आर्किटेक्ट कैसे किया, कैसे मतलब उस समय के घर हुआ करते थे। द लोअर टाउन एट मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। मैनी वर सेंटर्ड ऑन कोर्टयार्ड विथ रूम्स ऑन all sides. The courtyard was probably the center of activities such as cooking and weaving, particularly during hot and dry weather. What is also interesting in an apparent concern for privacy, there are no windows in the walls along the ground level. Beside the main entrance does not give a direct view of the interior और द कोर्टयार्ड। अब देखिए उनके घर के डिज़ाइन किस तरह से होते थे। मोहनजोदाड़ो में जो निचला शहर यानी कि जो निचला भाग था जहाँ पे जो मकान बने हुए थे, अब मैंने अभी बताया एक ऊपर और एक नीचे होता था। अपन ने सिटाडेल देखा, सिटाडेल भी ऊपर होता था और एक लोअर पार्ट होता था। तो जो निचला पार्ट होता था उसके में जो घर बने हुए थे वो क्या एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह से वो थे। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे। आंगन मीन्स चारों तरफ, जैसे अपने पुराने ज़माने में पुराने टाइम में मकान होते थे, ये गोल मकान, चारों तरफ कमरे और बीच में एक कोर्टयार्ड होता था। तो इस तरह से थे, आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। बीच में आंगन हो गया और आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए होते थे। आंगन जो था वो खाना बनाने या खाना पकाने और
वीविंग जैसे, यानी कि कपड़ा बुनने के और दूसरे कामों के या दूसरी गतिविधियाँ उसमें वो लोग करते थे आंगन के अंदर। ख़ास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में, ड्राई मौसम के अंदर ज़्यादातर जो गर्म मौसम होता है उसके अंदर ये आंगन का में ये ज़्यादातर काम किया करते थे, क्योंकि बारिश के अंदर तो काम हो नहीं सकता आंगन के अंदर, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो भी आंगन के अंदर काम तो हो सकता है, बट वो जब तक, क्योंकि सर्दियों के अंदर दिन छोटे हो जाते हैं तो थोड़े समय के लिए काम हो पाता था, बट जो गर्म मौसम होते थे उसके अंदर जो दिन भी लंबे होते हैं और काम भी उस पीरियड के अंदर वो ज़्यादा कर सकते हैं, तो ज़्यादातर काम वो इस में गर्मियों के समय में करते थे। यहाँ का एक जो सबसे रोचक पहलू है वो है लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व, यानी कि जो सबसे आपको सोच करके ही अचंभा होगा कि अपनी प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देना। कैसे इम्पोर्टेंस देना? भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर पर जो घर बना हुआ है उसमें खिड़कियां नहीं है। अगर उसमें खिड़कियां नहीं है तो कोई बाहर से अंदर की तरफ नहीं जा सकता। और इसके अलावा मुख्य द्वार से अंदर वाले भाग अथवा आंगन का भी कोई सीधा नहीं देख सकता, यानी कि दूसरा प्राइवेसी का, एक तो खिड़कियां नहीं होना, दूसरा कोई अगर मेन गेट है, मेन गेट से कोई आता है तो उसको सीधा आंगन नहीं दिखेगा कि आंगन के अंदर क्या क्या काम चल रहा है, खाना बन रहा है या कुछ और गतिविधियां हो रही हैं वहाँ पे, उसको डायरेक्ट नहीं दिखता था। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ढंग से कि हमारे घर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और किस तरह से प्राइवेसी हमारे मकानों में होनी चाहिए। गॉट इट? समझ में आ गया? समझ में आ गया ये पैराग्राफ? क्लियर? ओके। Every house had its own bathroom paved with bricks with drains connected through the wall to the street drains. Some houses have remains of staircases to reach a second story or the roof. Many houses had wells, often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by passers-by. Scholars have estimated that the total number of wells in Mohenjo-daro was about 700. So, हर घर की ईंटों के फर्श, हर घर का फर्श किससे बना होता था? ईंटों से बना हुआ होता था। और हर घर में एक स्नान घर होता था, यानी कि एक बाथरूम होता था जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी, यानी कि जो बाथरूम का जो पानी है वो सड़क की, जो अपन ने ड्रेनेज सिस्टम इससे पढ़ा था, बाथरूम का पानी बाहर जा कर के सड़क की जो नालियाँ बनी हुई हैं उसके थ्रू वो बह जाता था। कुछ घरों में सेकंड स्टोरी या छत पर जाने के लिए बनाई गई सीढ़ियों के एविडेंस भी मिले कि ग्राउंड फ्लोर से या तो छत पर जाने के लिए या सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उसके एविडेंस भी मिले हैं। कई घरों के अंदर कुएँ थे जो अधिकतर ऐसे कक्ष के अंदर बने हुए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, यानी कि आप बाहर से उसमें आ सकते हो और बाहर से ही निकल सकते हो। ऐसा नहीं कि उसके अंदर घर के अंदर से जा रहे हैं और घर के अंदर से ही वेल का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उसके अंदर क्या, बाहर से जाना पड़ता था और बाहर से ही निकलना होता था। और जिनका प्रयोग संभावित, ज़्यादातर इसका प्रयोग कौन करते थे? राहगीर करते थे, क्योंकि राहगीर जो चलते थे रास्ते में उनको पानी की ज़रूरत पड़ती थी, जो ट्रैवलर्स होते थे, तो वो बाहर से अगर उनको पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो वो बाहर से बाहरी पानी निकाल करके, कुओं में से पानी निकाल करके और जो भी उनके नीड थी उसको वो पूरा कर सकते थे। तो ऐसे करीबन मोहनजोदाड़ो की साइट के ऊपर ऐसे करीबन 700 वेल्स के एविडेंस मिले हैं, 700 कुओं के एविडेंस मिले हैं ऐसी जगहों के ऊपर। गॉट इट? क्लियर टू ऑल ऑफ यू अबाउट द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ मोहनजोदाड़ो? क्लियर? ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन. Write down the question.
The Harappan, write down the question fast, time is less. The Harappan at Mohenjo-daro, the Harappan at Mohenjo-daro, Mohenjodro, had an apparent, apparent concern for privacy, apparent concern, concern for privacy, full stop. Give reasons. I am repeating the question. The Harappan at Mohenjo-daro had an apparent concern for privacy. Give reasons. Okay. Link of political science has been sent to you. The class will start at 10 to 10:30. Clear? So link आपको भेज दिया गया है पॉलिटिकल साइंस की क्लास का. Okay, see you in next class of political science.